तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे गिव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हमने। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब से थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ, और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की जो खबर आ रही है वो बेंगलुरु से आ रही है, जो कि ये जो खबर आई है जिससे पूरे देश में झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश में सनसनी फैल गई है, और पूरा देश इस वीडियो को देखकर ही बहुत ज्यादा सदमे में है, आश्चर्यचकित रह गया है कि इसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब जो दोस्तों जो खबर आई है दोस्तों, बेंगलुरु
बेंगलुरु से एक परिवार से खबर आई है, जहां मियां बीबी की ये खबर है, जिसका नाम है अतुल। दोस्तों इसने सुसाइड कर लिया है। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर इस शख्स ने सुसाइड कर लिया है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि जो कि इतना परेशान हो गया, जिसने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा, भाई बहन के बारे में भी नहीं सोचा और सुसाइड कर लिया, और वाइफ से शादी के बाद इतना ज्यादा परेशान हो गया जिससे इसको ये कदम उठाना पड़ा। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ? दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं, अतुल जो कि एक बेंगलुरु की कंपनी में जो कि एक इंजीनियर है, जो अच्छे लेवल पे काम करता है, और इनकी शादी हुई थी। दोस्तों शादी के बाद इनके बीच में जो रिलेशनशिप थे, रिश्ते थे, काफी ठीक चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच में रिश्ते बहुत खराब होने धीरे धीरे लग गए थे। और अतुल ने सुसाइड करने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो तकरीबन डाली है। दोस्तों अतुल ने बताया कि इसकी वाइफ के जो है कुछ नाजायज संबंध किसी और से भी चल रहे थे, जो कि अतुल ने उसको एक बार पकड़ लिया था, और एक बार पकड़ने के बाद फिर अतुल ने उसके घर वालों को कहा, तो उसकी लड़की की जो माता है उन्होंने उससे मिन्नत की, बहुत मिन्नतें की कि उसको माफ कर दे। तो अतुल ने और अतुल की उनकी वाइफ के जिस आदमी के साथ संबंध चल रहे थे, अतुल ने उससे बात करी, तो उस आदमी ने भी उससे माफी मांगी अतुल से कि मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरी भी बीवी बच्चे है, पता चलेगा तो मेरा भी घर खराब हो जाएगा। तो अतुल ने ये सब कुछ सोच के माफ कर दिया। लेकिन दोबारा अतुल ने उसको पकड़ा, फिर उसके बाद फिर दोबारा घर में बात गई, तो उसके ससुर ने बोला कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में आदमी कैसे एडजस्ट कर लेगा कि उसकी बीवी किसी के साथ नाजायज संबंध बना रही है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं दोस्तों, अतुल ने बताया भी है कि उसने उसकी वाइफ ने कई तरह के फिजिकल रिलेशनशिप भी अन्य पर्सन के साथ बना लिए थे, अपने यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ। दोस्तों अतुल ने आत्महत्या क्यों करी, किस लिए नहीं की? दोस्तों इसी इतना ही नहीं है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। शादी तक जब वो रहती थी, दोनों साथ मियां बीवी रिलेशनशिप में रहते थे, मतलब कि शादी के बाद रह रहे थे, टाइम गुजारा बसर कर रहे थे, तो अतुल की जो वाइफ की डिमांड बहुत ज्यादा पैसों के लिए बढ़ गई थी, और पैसों के लालच उसके मन में इतना ज्यादा था, और उसके अंदर कुछ इस तरह की इच्छा जागृत हो रही थी कि जो कि अतुल को वो अलग अलग तरीके के लिए बोलती थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब कि जो कि इसको अतुल को ठीक नहीं लगा। और ये सब करने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या, अतुल की जो वाइफ है उसने अतुल के ऊपर जो कि है केस डाल दिया था। और केस भी दोस्तों एक तरह के नहीं, तकरीबन 9 तरह के केस अतुल के ऊपर डाल दिया है। दोस्तों जब अतुल ने सुसाइड किया तो इंटरनेट पे ये जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गई है, और अतुल को अब न्याय दिलाने के लिए पूरा देश आ गया है, और इस वीडियो को देखते हुए पूरा देश झकझोर हो गया, और ये अभियान चलाया जा रहा है कि अतुल को न्याय मिले। दोस्तों सिर्फ अतुल के साथ अतुल ने जिनको दोषी बताया, वीडियो में अतुल ने बताया, सबसे पहले वो जज है जिनके कारण अतुल ने तकरीबन जब सुसाइड किया तो 5 लोगों का नाम लिया, जिसमें अपना जज का नाम लिया, अपनी वाइफ का नाम लिया, और अपनी वाइफ के चाचा जी का नाम लिया, और अपने ब्रदर इन लॉ का भी नाम लिया है, जो कि जौनपुर में रहते हैं। दोस्तों अतुल पे इतने तरह के केस कर दिए थे, और इतने तरह के प्रेशर उस पर डाल रखा था उसके माइंड पे कि दोस्तों तकरीबन उसको 50 40 बार जौनपुर जाना पड़ता था अपनी छुट्टी करके। वो एक बेंगलुरु में एक इंजीनियर पद पे, जहाँ साल में उसको 23 छुट्टी मिलती थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन उसको आने जाने में दोस्तों 2-2 दिन लग जाते थे, लेकिन फिर भी उसको फिर भी उसको बार बार बुलाया जाता था। और वहां जब अतुल की वाइफ ने उसको इतना परेशान करती थी, वो कई बार डेट ले लिया करती थी, और अतुल को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था कि उनको आने में 2-2 दिन लग जाते थे, और जो कि केस आगे नहीं बढ़ रहा था। और पता चला कि जज ने भी डिमांड करी थी उससे 5 लाख रुपए की। अतुल के दोस्तों इस बीच में अतुल के जो पिता ने है उसके दुख दर्द को भी बहुत ज्यादा समझा, अपनी मजबूरी का जो है सारा तक मजबूरी का फायदा उठाया, बताया कि उसकी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी नहीं थी। और वही सुप्रीम कोर्ट के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों की फाइल तलब की है। दोस्तों अतुल के पिता पवन मोदी ने भी बताया कि उनकी पत्नी एक के बाद एक दूसरा आरोप लगाती चली गई, जबकि एक केस के बाद तकरीबन उन्होंने 2 केस और डाल दिए, फिर 2 के बाद और डाल दिए, तकरीबन 9 केस तक लगा दिए, जिससे अतुल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसे मजबूरन मुकदमों की तारीख पर पेशी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन बेंगलुरु से जौनपुर का जो सफर था वो काफी ज्यादा बहुत दूर का सफर था, और काफी ज्यादा उसको दबाव उसके ऊपर होने लगा था। लेकिन इसकी भनक नहीं लगने दी थी, फिर भी अचानक अतुल की मौत की सूचना मिली। दोस्तों जब जौनपुर में अतुल गया, कोर्ट में गया, तो उसकी वाइफ, उनकी सासू माँ ने भी ये बोला कि अगर तुम्हें नहीं देना तो तुम मर जाओ। ये वो अतुल को इतनी बार कहा, उसको सुसाइड करने के लिए डिप्रेशन में डाला कि तुम तो जिंदा हो, तुम्हारा अगर कुछ बच के नहीं तो तुम मर जाओ, ये वो ऐसे
तो अतुल ने फिर डिप्रेशन में जाके फाइनली फैसला किया कि अगर मैं इनको पैसे दूंगा तो ये मेरे दुश्मन बहुत मजबूत होंगे, जो कि मेरे घर वालों को ही और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। तो उसने दोस्तों सुसाइड किया। उसकी वाइफ ने तकरीबन कई लाख, 40 लाख, 50 लाख, तकरीबन 3 करोड़ तक का जुर्माने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। 3 करोड़ की मांग कर रखी कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। और जज ने भी दोस्तों इसमें अतुल की वाइफ का ही साथ दिया। जज ने बताया गया है, अतुल ने मरने से पहले बताया कि जज ने तकरीबन 5 लाख की फिरौती मांगी है, मतलब 5 लाख की रिश्वत मांगी है, जो कि अतुल ने देने से मना किया। तो उसके ऊपर जज ने भी एक से एक केस डाल दिए और अतुल को इतना ज्यादा परेशान किया। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हमारे भारत में न्यायपालिका भी बहुत बिगड़ चुकी है, जो कि औरतों के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो दहेज प्रथा के चलते आदमी जो पीड़ित है उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और आज इसी न्याय की वजह से जो इंडिया में जो न्यायपालिका चल रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज इसी तरीके से, आज इसी प्रशासन से, आज अरुण जो है इस न्यायपालिका से परेशान होके उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों सुसाइड करने का क्या तरीका है, क्या रीजन है? क्या सिर्फ उसकी पत्नी और उसके घर वाले जिम्मेदार है? नहीं, इस देश की जो न्यायपालिका है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है अतुल की मौत का कारण। जो अतुल ने जो सुसाइड किया है, वो जो जज है, जो जौनपुर के कोर्ट में, जो हाई कोर्ट पे जो जज है, वो भी अतुल की मौत का कारण है, बन चुके हैं, जो कि उसने न्याय प्रशासन से परेशान होके ये सुसाइड कर लिया। अतुल के भाई विकास ने भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि देश में ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिससे आदमी को भी इंसाफ मिल सके। आज के टाइम में क्या है, औरतों को इंसाफ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आदमियों को इंसाफ कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आदमियों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई दोस्तों होनी चाहिए। ये कई राजनेताओं का भी कहना है। यहाँ तक मंडी के जो सांसद है कंगना रनौत ने भी कहा है कि ऐसे जो न्यायाधीश है, जो ऐसे जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं, और अगर ऐसा ही होता रहा तो लोगों इंसाफ की उम्मीद कैसे करेगा कोई? जब जज ही जब भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे मांगेंगे केस के लिए, तो कोई न्यायपालिका पे कैसे विश्वास करता है? तो दोस्तों आज के टाइम में न्यायपालिका भी इतनी ज्यादा बेकार हो गई है, मेरे खिलाफ से भारत को एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों फिरौती में बात अब सामने आती है, उसने 5 लोगों पर आरोप लगाया है और अतुल ने सुसाइड करने के बाद ये भी कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो चिता है वो जब ही जलाई जाए और उस राग गंगा में जब ही बहाई जाए, जब तक मुझे न्याय ना मिले, अगर नहीं तो इसको कोर्ट के बाहर जो गटर है उसमें बहा दिया जाए। तो दोस्तों पूरा देश इस टाइम पे अतुल के जो सुसाइड किया है उसके लिए बहुत ज्यादा बेहद दुखी है, गंभीर सोच में भी है। और कई राजनेता, यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इसका संज्ञान लेते हुए बयान दिया है। और पूरे देश में वीडियो इतनी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, इसमें हर घर ही नहीं बल्कि पूरा देश झकझोर गया है और चलने में तरफ जा रहा है और सोचने को मजबूर हो गया। और इसी इतना नहीं, हर वो आदमी जो अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ ऐसे संबंध हो रहे हैं, वो सब के सब आज सदमे में है, आज सोच में डूब गए हैं कि आज जो अतुल के साथ हुआ कल को वो हमारे साथ ना हो। क्योंकि दोस्तों आज अतुल ने न्यायपालिका की भी पोल खोल के रख दी है, जो कि इसको न्याय नहीं मिला। न्यायपालिका में दोस्तों इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, तो देश में कैसे आम आदमी को न्याय मिलेगा? तो दोस्तों पत्नी से परेशान होकर उसके पत्नी का जो साथ देने वाले उसके घर वाले, चाचा वाचा जो भी है, तुमने सबका नाम लिया। आज उन सबसे परेशान होकर एक बेटा अपने माँ बाप से बिछड़ गया, अपने भाई बहन से बिछड़ गया, जो कि एक बढ़िया लेवल और उच्च पद पे कार्य करता था और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी एक छवि थी, जो कि आज वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और वो एक अच्छा खासा इंजीनियर था, जो कि बेंगलुरु की कंपनी में कार्य करता था। देश ने आज एक अच्छा इंजीनियर भी खो दिया है। तो दोस्तों मैं तो आशा करता हूँ कि अतुल के साथ जो भी हुआ है उसमें जो इसमें शामिल है, अतुल की सुसाइड में, अतुल के मौत में, जो भी अतुल को जिसने डिप्रेशन में डाला है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके परिवार को सजा मिलनी चाहिए, जो इसके अंदर शामिल है, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये आगे जो भी हो रहा है, अगर किसी के साथ हो रहा है तो जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं तो उनके लिए उनको एक सबक मिल सके। तो दोस्तों मैं तो आशा करता हूं कि न्यायपालिका खराब ना हो और न्यायपालिका जल्द से जल्द उनको आरोपियों को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे और अतुल को न्याय मिले, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों अतुल की आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अतुल ने मरने से पहले ये चीज कहा है कि मुझे जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरा देश अब इस मुहिम में जुट गया है कि अतुल को न्याय मिले।
तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।